और एक तरफ सीएम योगी ने सपा पर यूपी की बदहाली को लेकर करारा प्रहार किया, तो दूसरी तरफ उन आरोपों का खुला जवाब भी दिया जिसको लेकर विपक्ष अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा था। सपा ने यूपी में इन दिनों स्कूल मर्जर का मुद्दा खूब जोर शोर से उठा रही है। सीएम योगी ने आज इसका सीधा जवाब दे दिया है। वो क्या जवाब है, रिपोर्ट देखिए आप। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। सीएम योगी का ये बयान विपक्ष के उस सियासत का जवाब है जो यूपी में स्कूल बंद होने का नैरेटिव चलाया गया। यूपी में पिछले कई महीनों से सरकारी स्कूल को बंद करने का मुद्दा उठाकर विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और जब सीएम योगी विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे तो गुरुवार को ये भी साफ कर दिया गया कि ये मुद्दा सिर्फ एक नैरेटिव है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। सीएम योगी ने विपक्ष के नैरेटिव सीधे खारिज कर दिया और ये भी साफ कर दिया कि स्कूलों को बेहतर सुविधाओं के साथ इंटीग्रेटेड कैंपस में बदला जा रहा है। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। इससे सरकार छात्र शिक्षक अनुपात को 22:1 पर लाने का प्रयास कर रही है और अगर शिक्षकों की कमी है तो योगी सरकार नए शिक्षकों की भर्ती भी कराएगा। 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं। 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे, 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता। पांडे जी आप 4-4 किलोमीटर जाते थे, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए। छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे 1 शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती है, अभियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। शिक्षा आयोग नई भर्ती करेगा और ये समय पे होना चाहिए। लेकिन 3 से 6 वर्ष तक के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, और ऐसा नहीं कि स्कूल पेयरिंग की स्थिति केवल यूपी के अंदर हो रही है, हिमाचल में हुई, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। अन्य राज्यों में हुआ, कहीं हो हल्ला नहीं हुआ। यूपी में हम कर रहे हैं कि नहीं, अच्छा कैंपस मिलना चाहिए, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब छात्रों पे विशेष ध्यान देना है तब उन बच्चों के लिए शिक्षक उपलब्ध ना हो। क्या स्थिति है? कहां आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? ऐसा नहीं कि पिछले 8 वर्ष में जो परिवर्तन किए गए इसके परिणाम आज नीति आयोग इसको स्वीकार करता है। स्कूल मर्जर के खिलाफ सपा के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में पीडीए पाठशाला भी चलानी शुरू कर दी है, जिस पर खूब बवाल भी हुआ। इसलिए स्कूलों के मर्जर का ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया और सीएम योगी ने आंकड़ों के साथ विपक्ष पर चुटीले अंदाज में भी तंज कसा। पांडे जी मैं जाऊंगा, यहाँ पे हमारे श्रम और सेवायोजन मंत्री हैं राजभर जी, श्री अनिल राजभर से कहूंगा कि एक बार आपको अटल आवासीय विद्यालय का दौरा करवाएं। अभी मैं बिलारी में भी आया था, बिलारी के विधायक भी नहीं होंगे यहाँ पे, हाँ भाग गए होंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव जी ने ऐसी कसम उनको खिला दी है कि वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि किसके नाम पे कसम खाएं। ऐसी कसम मत खिलवाया करे जी। नहीं मैं भी कह रहा हूं ना, किसके नाम पे करें, और खन्ना जी किसके नाम पे कसम खा देंगे? फिलहाल सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है कि यूपी में जो स्कूल मर्जर का मुद्दा विपक्ष बना रहा था, उससे बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा।